पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब आज़ाद हुए तो बहुत से लोगों को हिजरत करना पड़ी। बहुत से लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान चले गए और बहुत से लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ आ गए। इसी दौरान इन तमाम लोगों को अपनी तमाम जायदाद और तमाम बिजनेसेस वहीं पर छोड़कर जाना पड़ा। मगर इनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी और किस्मत के आगे घुटने नहीं टेके। उन्हीं में से एक ऐसे इंसान की आज हम बात करने जा रहे हैं जिसने एक तांगे वाले से एक अरबपति बनने तक का सफर किया। 2 पैसे में मेहंदी बेचने वाला एक इंसान किस तरह से करोड़ों की गाड़ियों का मालिक बना, आइए जानते हैं। आखिर कैसे की वीडियोस में खुशामदीद। ये बात है 27 मार्च 1923 की, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही हुआ करते थे। आज के पाकिस्तान के शहर सियालकोट के मोहल्ला म्यानपुरा में महाशय चुन्नीलाल नाम के एक आदमी के घर में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है महाशय धर्मपाल गुलाटी। चुन्नीलाल अपनी बीवी, अपने 3 बेटों और 5 बेटियों के साथ सियालकोट में रहा करते थे और वहीं सियालकोट के एक बाजार पंसारिया में उनकी मसालों की एक दुकान थी जिसका नाम था महाशया दी हट्टी। चुन्नीलाल के बेटे धर्मपाल गुलाटी जब बड़े हुए तो उनके वालिद साहब ने उनको स्कूल में डाला ताकि वो कुछ पढ़ लिख जाएं। मगर धर्मपाल गुलाटी का इंटरेस्ट तो पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उन्हें पढ़ाई से सख्त चिढ़ थी और वो कभी भी स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। और बस इसी तरह करते करते उन्होंने 4 क्लासें तो पास कर ली, मगर 5वीं क्लास के बाद उन्होंने पढ़ाई से साफ इनकार कर दिया। अब चूंकि वो पढ़ाई से साफ इनकार कर चुके थे तो कुछ बड़ा होने पर उनके वालिद साहब ने उन्हें कुछ स्किल सीखने के लिए लकड़ी का काम सीखने के लिए भेज दिया। कई महीनों तक लकड़ी को काम करते करते उनका दिल उससे भी भर गया और उन्हें ये समझ आ गई कि वो इस काम के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बने, उन्हें शायद कोई और ही काम करना है। उन्होंने उसके बाद भी बहुत से अलग अलग काम किए मगर कोई भी काम उन्हें रास नहीं आया। यहाँ तक कि हार्डवेयर का काम उन्होंने स्टार्ट किया जिससे उनको चोट लग गई और उसके बाद उन्होंने वो भी छोड़ दिया। और फिर आखिरकार उनके वालिद साहब ने उनको अपने खानदानी काम यानी कि मसालों के काम में ही लगा दिया। उस वक्त धर्मपाल गुलाटी को एहसास हुआ कि उनका दिमाग शायद इसी काम के लिए बना है और उन्होंने छोटी छोटी सी मेहंदी की पुड़िया बनाकर उन्हें बहुत ही सस्ते रेट में वहां पर बेचना शुरू कर दिया। चूंकि सियालकोट में हिंदू और मुसलमान निहायत करीब करीब इलाकों में ही रहते थे और उन इलाकों में मुसलमान मेहंदी को बहुत ज्यादा यूज करते थे, जिसकी वजह से उनकी ये मेहंदी वाली तरकीब बहुत कामयाब हुई और उनकी छोटी छोटी मेहंदी की ये पुड़ियां इंतहाई ज्यादा बिकना शुरू हो गई। और इसके साथ साथ ही उन्होंने अपने मसालों के काम को भी नहीं छोड़ा, उसको भी दिमाग लगाकर बढ़ाना शुरू कर दिया। और उसके बाद 1941 में धर्मपाल गुलाटी जी की शादी हो गई। अब चूंकि शादी के बाद जिम्मेदारियां और बढ़ गई थी तो उन्होंने अपने काम पर और ज्यादा तवज्जो देना शुरू कर दी और पेशावर से खुद मिर्चें लाकर उन्हें खुद पीस कर बेचना शुरू किया। और उसी के साथ साथ उन्होंने हल्दी का भी कारोबार शुरू किया। और वो शुरू से ही एक बात पर बहुत पक्के थे कि मुनाफा चाहे बहुत थोड़ा हो मगर मसालों की क्वालिटी सबसे अच्छी होनी चाहिए। और बस फिर देखते ही देखते उनके मसालों की क्वालिटी की वजह से उनकी दुकान पूरे सियालकोट में मशहूर होना शुरू हो गई और उनकी एक देगी मिर्च तो बहुत ही ज्यादा मशहूर हुई, जिसकी वजह से उनका नाम ही देगी मिर्च वाले पड़ गया था। और यहीं पर फिर वक्त आया 1947 का, जब पाकिस्तान और इंडिया अलग हो गए और यही वक्त था जब धर्मपाल गुलाटी को अपना सब कुछ छोड़कर अपनी फैमिली को लेकर इंडिया जाना पड़ा। अब चूंकि इंडिया पहुंचने के बाद उनके पास कुछ भी नहीं था तो उन्हें अपनी फैमिली के साथ अमृतसर के एक कैंप में रहना पड़ा। मगर कब तक वो उस कैंप में ही गुजारा करते। आखिरकार धर्मपाल गुलाटी ने ये सोचा कि वो बाहर निकलकर कुछ ना कुछ रोजगार का जरिया ढूंढने की कोशिश करें और बस फिर वो वहां से निकलकर दिल्ली चले गए। अपने वालिद चुन्नीलाल गुलाटी से 1500 रुपए लेकर निकले थे, मगर वो ये नहीं जानते थे कि वो इंडिया में आखिर क्या कारोबार करेंगे। और उन्होंने फिर उन पैसों से एक तांगा खरीदा और फिर वो दिल्ली में ही तांगा चलाने का काम करने लगे। अब धर्मपाल गुलाटी एक तांगे वाले बन चुके थे, मगर कुछ ही देर के बाद उन्हें ये बात समझ आ गई कि इस काम से उनका रोजगार उस तरह से कभी भी नहीं चल सकता। इसलिए कुछ महीनों के बाद ही उन्होंने तांगा बेच दिया और सोचने लगे कि वो आखिर क्या ऐसा काम करें कि उनका रोजगार पहले की तरह अच्छा चल सके। और उसी वक्त धर्मपाल गुलाटी ने यह फैसला लिया कि वो अपना खानदानी काम यानी कि मसाले बेचने वाला काम ही शुरू करेंगे। बस फिर उन्होंने कुछ लकड़ियों से एक छोटी सी दुकान बनाई और उस दुकान का नाम उन्होंने वही रखा, यानी महाशिया दी हट्टी। अब यहाँ पर भी वो मसालों को पीसने और बेचने में बहुत ख्याल रखते कि मसालों की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए।
अब उन्होंने अखबार में इश्तिहार दे दिया तो बहुत से लोगों को ये पता चल गया कि सियालकोट वाले महाशियां दी हट्टी वाले अब इंडिया में आ चुके हैं, जिसकी वजह से उनकी दुकान और ज्यादा चलने लग गई। और फिर 1953 में धर्मपाल गुलाटी ने एक और दुकान खरीद ली और उसके बाद दिल्ली में उन्होंने बहुत सी और दुकानें खरीदी। अब चूंकि उनका बिजनेस बहुत ज्यादा फैलता जा रहा था और बहुत ज्यादा बिक्री होना शुरू हो गई थी, इसलिए उन्हें अब घर में पीसने की बजाय बाहर से मसाला पिसवाना पड़ता था। मगर धर्मपाल गुलाटी को ये बात समझ आ गई थी कि बाहर से मसाला पिसवाने पर उसमें कुछ ना कुछ मिलावट जरूर हो जाती है, जो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और बस इसी चीज से बचने के लिए 1959 में धर्मपाल गुलाटी ने अपनी खुद की मसाला पीसने वाली फैक्ट्री लगा ली, जो कि शायद उन्हें खुद भी नहीं पता था कि उनका ये कदम उनका सबसे बड़ा कदम होने वाला है। उसके बाद धर्मपाल गुलाटी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उनकी मसालों की ये कंपनी बहुत ज्यादा तरक्की करने लगी और पूरे हिंदुस्तान से पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो गई। आज वही महाशियां दी हट्टी MDH नाम का एक ब्रांड बन चुका है, जो कि पूरी दुनिया में मसालों के लिए मशहूर है। उसके बाद उन्होंने अपनी एक फैक्ट्री राजस्थान में लगाई और फिर एक फैक्ट्री दुबई में, और उसके बाद उन्होंने लंदन और अमेरिका में भी अपनी फैक्ट्री लगाई। और बस फिर देखते ही देखते MDH दुनिया की सबसे बड़ी मसालों की कंपनियों में से एक हो गई। आज MDH सालाना न जाने कितने करोड़ों का कारोबार करती है और 100 से ज्यादा मुल्कों में इसकी प्रोडक्ट्स बेची जाती हैं। धर्मपाल गुलाटी ने कभी भी किसी बड़े मॉडल या एक्टर का सहारा नहीं लिया था अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए, बल्कि उन्होंने अपना ही चेहरा इस्तेमाल किया और उनकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह शायद उनके मसालों की क्वालिटी थी। 2016 में धर्मपाल गुलाटी को इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया था। 2017 में लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया था और फिर 3 दिसंबर 2020 को धर्मपाल गुलाटी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मगर हैरानी की बात यह है कि 1500 रुपए से शुरू होने वाली एक कंपनी को धर्मपाल गुलाटी ने किस तरह से 10,000 करोड़ की वैल्यू की कंपनी बना दिया। इनकी इस कहानी को सुनकर एक बात तो वाज़ेह हो जाती है कि अगर इंसान में हिम्मत हो तो हालात चाहे किस तरह के भी आ जाएं, वो कभी न कभी कामयाबी को अपनी मंजिल बनाकर ही छोड़ता है। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। मिलते हैं आखिर कैसे की एक नई वीडियो के साथ।